हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। देखो, एटम आप लोग सुने हो, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। एटम वो छोटा पार्टिकल्स है जिसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लिखित तौर पे जॉन डाल्टन ने बताया था 1803 में, इन 1803। बट इसके पहले एक इंडियन जो जिसको ऋषि कहा जाता है, ठीक है, महर्षि कहा जाता है, महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद थे और एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम था डेमोक्रिट्स। इन दोनों ने जॉन डाल्टन के पहले एटम्स के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने लिखित नहीं दिया था। तो डेमोक्रिट्स जो थे उन्होंने ये बताया था कि कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो किससे बना होता है? वो एटॉमियों से बना होता है। किससे बना होता है? डेमोक्रिट्स ने क्या बताया था? डेमोक्रिट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने ये बताया था जो आपका मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटॉमियों से, ठीक है, एटॉमियों। अब देखो, ए का मतलब क्या होता है? अन। और टॉमियो का मतलब होता है अनकटेबल। टॉमियो का मतलब होता है कटेबल। टॉमियो का मतलब क्या होता है? कटेबल, जिसको काटा जा सकता है, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अनकटेबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इन्होंने डेमोक्रिट्स ने क्या बताया था? एटॉमियो, जो मैटर होते हैं वो एटॉमियो से मिलके बने होते हैं। तो एटॉमियो क्या होता है? जो अनडिवाइजिबल होता है, अनडिविजिबल होता है। ए का मतलब अन, टॉमियो का मतलब कटेबल। तो अनकटेबल, जो अनकटेबल हो, जो डिविजिबल ना हो, उसको क्या कहते हैं? एटॉमियो कहते हैं। तो इन्होंने डेमोक्रिट्स जो फिलोसोफर थे, इन्होंने ये बताया था कि जो मैटर होते हैं एटॉमियो से बने होते हैं। जो हमारे यहाँ के महर्षि कणाद थे, उन्होंने ये बताया कि जो मैटर होता है वो कण से बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, कण। उनके देखो, उनका नाम क्या था? कणादि, महर्षि कणादि। तो उन्हीं के नाम पे क्या? कण। जैसे होता है ना, कण कण में भगवान होते हैं, तो वैसे कण। तो जो उन्होंने ये बताया, कोई भी मैटर आप उसको तोड़ते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो एक छोटा पार्टिकल, एक छोटा कण हो जाएगा, छोटा पार्टिकल्स हो जाएगा, जिसको हम और छोटे कण में, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये महर्षि ने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है। इन्होंने ये बताया था किससे बना होता है? कण से बना होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? कण से बना होता है। जो मैटर होता है वो कण से बना होता है। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो और छोटे कण, इतना छोटा कण हो जाएगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ जॉन डाल्टन के पहले, बट इन्होंने लिखित तौर पे ये दोनों नहीं दिए थे, ठीक है। इसके बाद जॉन डाल्टन 1803 में आए। उन्होंने ये बताया कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको एटम का, इन्होंने क्या कहा? जिसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। मैटर कंटेन अनडिविजिबल पार्टिकल्स विच इज नोन एज एटम, या मैटर कंटेन ए पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स। मैटर जो होता है ऐसे पार्ट को कंटेन करता है जिसको हम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी पार्टिकल्स को क्या कहा उन्होंने? एटम का। तो जॉन डाल्टन कब बताया था इन्होंने? जॉन डाल्टन 1803, ठीक है। तो जॉन डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। जॉन डाल्टन
एटॉमिक थियरी, ठीक है, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो इन 1803 कब बताया था इन्होंने? इन 1803। इन 1803 इन्होंने ये बताया कि मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स एंड दिस पार्टिकल्स इज नोन एज एटम। ठीक है, इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने ये बताया, जैसे होता है ना, आप एंटोनी लेवेजियर का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़े हो, मैटर कैन नॉट बी डिवाइड, मैटर कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी के बेस पे इन्होंने ये बताया, देखो मैटर किससे बना होता है? मैटर एटम से बना होता है। तो अगर मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एटम को भी, अगर मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता यानी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो मैटर जिससे बनता है एटम, तो उसको भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने ये बताया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, एटम के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जो मैटर होता है किससे बना होता है? एटम से बना होता है। अगर मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिमिलरली एटम को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था, इन्होंने ये बताया एटम कैन नॉट बी डिवाइड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? मैटर is made of small particles which cannot be divided into any parts। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या होता है फर्स्ट पोस्टुलेट्स? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो मैटर किससे बना होता है? मैटर उस पार्टिकल से बना होता है जिसको हम क्या करें और छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर सकें। जैसे ये मार्कर है, इसको हम ब्रेक करते जाएं तो ये छोटा होता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको हम, जो पार्टिकल्स बचेगा उसको हम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मैटर है किससे बना होता है? उस पार्टिकल से बना होता है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है और वो छोटा पार्टिकल डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स इज नोन एज एटम। उस स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स इन्होंने बताया एटम। अब देखो जो पार्टिकल्स है उसको एटम कहते हैं, जिसका मतलब जो मैटर बना होता है किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो एंटोनी लेवेजियर का नाम सुना है, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो उन्होंने ये बताया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में ये बताया था, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, या मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। देखो मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मैटर जिससे बनता है एटम से, तो एटम को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या बताया था? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, सॉरी एटम। थर्ड पोस्टुलेट्स इन्होंने क्या बताया? देखो थर्ड पोस्टुलेट्स इन्होंने बताया एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ, देख लेते हैं तो उसके बाद समझाते हैं आपको। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं
उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल एक बॉक्स है, उसमें मान लो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम हैं, लेकिन किसके एटम है, हाइड्रोजन के एटम है। मान लो किसी भी बॉक्स में 20 पार्टिकल्स हाइड्रोजन के, ठीक है, 20 एटम हाइड्रोजन के। अब देखो एलिमेंट्स क्या है, सेम है, जितने 20 एटम हैं और 20 के 20 किसके एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, तो एलिमेंट तो सेम है। तो जितने 20 पार्टिकल्स होंगे, जो आपका फर्स्ट एक पहला पार्टिकल्स होगा, जो दूसरा पार्टिकल्स होगा, तीसरा पार्टिकल्स होगा, सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसके एटम बहुत सारे होंगे, तो जो बहुत सारे एटम होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट्स हो गया। फोर्थ पॉस्टुलेट्स होगा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मान लो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके एटम हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एग्जांपल मान लो एक गैस है, एक बॉक्स है जिसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन के एटम है, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट्स के एटम है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। तो देखो हाइड्रोजन की जो पार्टिकल्स है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, जो ऑक्सीजन होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, जो नाइट्रोजन के एटम होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इन्होंने यही बताया था, इनका जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो ये था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ इन्होंने क्या बताया, डिफरेंट एटम या एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, देन ऑलवेज देयर रेशियो या दे आर ऑलवेज डू सो इन ए होल नंबर रेशियो या फिक्स रेशियो, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine with each other they are always do so in fixed proportion, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, उनका कंबाइन करने का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। एग्जांपल जैसे आप देखो CO2, ठीक है। तो जो कार्बन है ये एक अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। कार्बन जो है एक अलग एलिमेंट्स का आइटम है, ऑक्सीजन जो है अलग एलिमेंट्स का आइटम है। तो दो डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो जो ये ऑलवेज किसमें एग्जिस्ट करेंगे, ऑलवेज फिक्स रेशियो 1:2 में फिक्स ये एग्जिस्ट करेंगे, 1:2 में ये एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1:3 में कर देगा, ठीक है। CO3 1:3 में कर देगा, नहीं। आप जब भी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे
तो ये जब कंबाइन करेंगे 1:2 में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। H2O वाटर, इसमें भी देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम ऑफ, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर। ये किसका, हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, ये कंबाइन कर रहे हैं और ये ऑलवेज किसमें, दे ऑलवेज कंबाइन टू ईच अदर, देन दे आर ऑलवेज डू सो इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे देखो फिक्स प्रोपोर्शन का क्या होगा, 2:1, ठीक है। तो जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड का डिफिनीशन क्या होता है, कंपाउंड का डिफिनीशन होता है व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन देयर रेशियो, देन दे हैव फिक्स प्रोपोर्शन, देन दे हैव फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास और बाई वॉल्यूम। उनका जो रेशियो होता है चाहे बाई मास या वॉल्यूम फिक्स होता है, उसी को कंपाउंड कहते हैं। तो इन्होंने जो बताया था इसी के बेस पे बताया था, कंपाउंड के ही बेस पे बताया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर दे आर ऑलवेज डू सो इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका जॉन डाल्टन्स का क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आएगी तो आप ये 5 पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला इन्होंने एटम के बारे में बताया था। एटम ये बताया जो मैटर, आप जानते हो मैटर किससे बने होते हैं, मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स, वो छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला क्या होगा, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स। सेकेंड क्या होगा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स। थर्ड पोस्टुलेट्स इनका था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स सेम हैं, अगर उनके एटम बहुत सारे हैं तो सभी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम हैं तो जितने सारे एटम हैं सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जो फोर्थ है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और फिफ्थ जो पोस्टुलेट्स इनका है, ठीक है, ये है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर। जो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन करते हैं तो ऑलवेज एक फिक्स प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके।